उत्तराखंड की इस गुफा में छिपा है कलयुग के अंत का रहस्य। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक होने के साथ साथ अद्भुत हैं और कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंदिर के साथ ऐसी कई गुफाएं भी हैं जो कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड में है जो पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है। बता दें, भगवान शिव के बहुत से मंदिर और गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारी, ऐतिहासिक और रहस्यमयी है। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसमें भक्तों की असीम आस्था है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव में है। ये गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और गंगोली हाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। वहीं पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ई के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज इसका निर्माण करवाया। साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वहीं मान्यता ये है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था, उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा गया था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियां वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल में पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश के शिलारूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा जाता है कि उस ब्रह्म कमल को शिव ने ही स्थापित किया था। वहीं गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों बीच संकरे टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से ढलान उतरना पड़ता है। वहीं देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे के रास्ते में अपने लिए जगह बना लेता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। वहीं स्कंद पुराण में लिखा गया है कि गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारें हैरान कर देती हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी सुंदर और आकर्षित आकृतियां नजर आने लगती हैं। गुफा के ऊपर से नीचे ओर आती शिवजी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा के 4 कदम आगे बढ़ने पर भुवनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। वहीं इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिल्पारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति भी नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन भी होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 पत्थरों को 4 द्वार के रूप में माना गया है, जिनके नाम क्रमश मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार और धर्म द्वार। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो ये है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है।
इस गुफा के पत्थर को लेकर ये मान्यता है, जब ये पत्थर गुफा की छत को छू लेगा, ये माना जाता है कि उसी दिन इस कलयुग का अंत हो जाएगा।